चंडीगढ़ में राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार के पक्ष में उन्होंने वोटिंग की है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका रिजल्ट उचित होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान, कांग्रेस के सभी विधायकों ने एकमत होकर अपना वोट डाला है। तो नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डालने के बाद ये बयान सामने आया। उन्होंने वोट डाला, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि एकमत होकर जिस तरह से हमने वोट डाला है इसका नतीजा भी पॉजिटिव होगा। तो हरियाणा में भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग और इस वोटिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि तमाम 89 विधायकों की तरफ से वोट हरियाणा विधानसभा में डाल दिया गया है और कुलदीप बिश्नोई की तरफ से दिल्ली संसद में भवन में अपना वोट डाला गया है। और इसके साथ ही आपको जानकारी ये दे दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना वोट डाला और उसके बाद उनकी तरफ से बयान भी दिया गया है। बयान में उन्होंने कहा यह है कि एकमत होकर कांग्रेस के तमाम विधायकों की तरफ से वोट डाला गया है और एक पॉजिटिव नतीजे की वो आस करते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक से मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है। ज्योति का रुख करते हैं। ज्योति, हरियाणा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट पूरा हो चुका है, तमाम विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट डाला, उनकी तरफ से एक बयान भी सामने आया है, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, हरियाणा के सभी 90 विधायक वोट कर चुके हैं, जिसमें आप भी जानकारी दे रहे थे कि 89 विधायकों ने 89 विधायकों ने यहां पर वोट किया है। 3 विधायक जिनमें अभय चौटाला, साथ ही हलोपा से गोपाल कांडा और बलराज कुंडू एक साथ वोटिंग के लिए पहुंचे और कुलदीप बिश्नोई जो कि कांग्रेस के आदमपुर से विधायक हैं और कांग्रेस से काफी बागी वो नजर आ रहे हैं, उनकी ओर से संसद में दिल्ली में वोट किया गया। खबरें अभी तक से खास बातचीत भी की गई थी और कहा गया कि इस बार भी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही वोट करने वाला हूं। तो अंतरात्मा की आवाज सुनकर यानी क्रॉस वोटिंग एक बार फिर से कर दी गई है, जो कि राज्यसभा चुनाव में भी उनकी ओर से की गई थी। तो 89 विधायकों ने यहां वोट डाला, कुलदीप बिश्नोई की ओर से वहां वोट डाला गया कि दिल्ली में। और इसके साथ ही अगर हम अंकगणित की बात करते हैं तो जाहिर है यहां पर बीजेपी या फिर कह लें कि एनडीए मजबूत नजर आ रही है। 40 विधायक बीजेपी के अपने हैं, 10 विधायक हैं जेजेपी के, साथ ही 6 निर्दलियों का भी समर्थन मिला के और कुल मिलाकर हालांकि केवल बलराज कुंडू का क्लियर नहीं हो पाया कि उनका मत किसे गया होगा, बाकी तमाम विधायकों का क्लियर था। तो ऐसे में कांग्रेस के 31 विधायकों में से कुलदीप बिश्नोई की ओर से अंतरात्मा की आवाज सुन ली गई है। तो 30 विधायक कांग्रेस के पास यहां पर, ये तो विधायकों की बात। और हरियाणा के विधायकों की वोट वैल्यू की बात करते हैं, 112 वोट वैल्यू है हरियाणा के विधायकों की। सांसदों की बात करें आरती, तो हरियाणा में 15 सांसद, जिनमें से 10 लोकसभा, सभी 10 लोकसभा सीटें और सभी 10 लोकसभा सांसद जाहिर है बीजेपी के हैं। एक सांसद की वोट वैल्यू 700 जो कि पूरे ही देश में है। राज्यसभा सांसदों में 5 में से 3 बीजेपी के हैं, साथ ही एक निर्दलीय सुभाष चंद्रा और साथ ही एक मात्र कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। तो 13 बीजेपी, एक निर्दलीय और एक कांग्रेस के। तो ये तो थी बात सांसदों और विधायकों की। बीजेपी एनडीए यहां पर खुलकर मजबूत नजर आ रही है, पूरी तरह से मजबूत दरअसल नजर आ रही है। और पूरे ही देश की आप बात करते हैं तो द्रौपदी मुर्मू वो भी पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि 60% से ज्यादा वोट मिलता उनको नजर आ रहा है, क्योंकि 10,86,000 के आसपास वोट वैल्यू की बात करें और 6,67,000 से ज्यादा उन्हें मिलने वाले हैं। ऐसे में उम्मीद है कि 60 से लेकर 61% तक उन्हें वोट मिलने वाला है। एनडीए का प्रयास ये है कि रामनाथ कोविंद के समय में उनकी टर्म में जितना वोट मिला उससे ज्यादा द्रौपदी मुर्मू को मिल पाए। हालांकि यशवंत सिन्हा की बात करें, जाहिर है यूपीए के उम्मीदवार हैं और एनडीए से तो कहीं पीछे हैं, क्योंकि कांग्रेस की या विरोधी दलों की उतनी सरकारें नहीं है राज्य में या फिर सांसद नहीं हैं जितने की बीजेपी या फिर एनडीए के हैं। लेकिन एक झटका उनके लिए ये भी कि कई विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ या कह लें कि उनको वोट ना करके द्रौपदी मुर्मू को वोट करने का फैसला लिया, जिसमें बीएसपी भी शामिल है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक झटका भी है उनके लिए। और द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय है और अगर वो नहीं जीतती है, यशवंत सिन्हा जीतते हैं, तो ये बहुत बड़ा उलटफेर ही अपने आप में होगा। तो अभी अपडेट ये कि चूंकि शाम 5 बजे तक आरती वोटिंग पूरी होनी है, लगभग पूरी हो चुकी है। हरियाणा की बात कर रहे थे, हरियाणा के सभी विधायक वोट डाल चुके हैं। सांसद दिल्ली में वोट डाल चुके हैं। आदमपुर से कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई दिल्ली में वोट डाल चुके हैं। तो वोटिंग प्रक्रिया लगभग सभी राज्यों में पूरी इस वक्त हो चुकी है आरती।
चलिए, तो वोटिंग प्रक्रिया लगभग पूरी ही मानिए, लेकिन इसी बीच देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बयान ये दिया गया कि हम एकमत होकर, एकजुट होकर वोट डाल रखेंगे, एकजुट होकर हमने वोट डाला है। कुलदीप बिश्नोई पहले ही अलग हो गए थे कांग्रेस से, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भी अंतरात्मा की आवाज सुनी और अब फिर अंतरात्मा की आवाज पर ही वोट डाल रखेंगे। लेकिन एक वोट कांग्रेस का रद्द भी हुआ था राज्यसभा चुनावों के दौरान। इस बार ऐसी स्थिति ना बने, इसको लेकर क्या कांग्रेस ने भरपूर प्रयास किए हैं? बिल्कुल प्रयास तो किए गए आरती। आज लंच भी बुलाया गया था, लंच पर सभी विधायक पहुंचे कुलदीप बिश्नोई के अलावा, और उन्हें जानकारी दी गई, बारीकियां समझाई गई। चूंकि जिस तरह से राज्यसभा में रद्द हुआ उस तरह से एक भी वोट खराब ना हो, ये प्रयास जरूर था। चूंकि गुलाबी जो बैलेट पेपर है वो यहाँ पर रखा गया कि विधायकों के लिए उसी पर वोट करें या वरीयता के आधार पर वोट करें ही करें, ऐसा ना किए जाने की स्थिति में वोट रद्द हो सकता है, ये जानकारियां दी गई थी। और जानकारियां तो पिछली बार राज्यसभा चुनाव में भी थी, चूंकि वरिष्ठ नेता के कुलदीप बिश्नोई, उनकी ओर से अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया गया था। आरती, इसमें दिलचस्प बात यह है कि आज का दिन इसलिए भी हरियाणा की सियासत से आप कह सकते हैं कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अजय माकन की ओर से आज ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव के परिणाम के खिलाफ याचिका लगाई गई है। सब इस बात की अटकलें लगा रहे थे, या सबको इस बात की आप कह लें कि भनक ये थी कि जो कांग्रेस का वोट कैंसिल हुआ उसे लेकर याचिका वो लगाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी ओर से कहा गया कि ठीक है, जो रद्द हुआ उसके लिए नहीं, बल्कि बीजेपी का एक वोट निर्दलीय को जो किया गया वो गलत तरीके से किया गया, उसे कैंसिल क्यों नहीं किया गया, उससे रद्द क्यों नहीं किया गया, ये उनकी ओर से मांग की गई है। ये उनकी ओर से दरअसल आधार बनाया गया है याचिका लगाए जाने का। हालांकि देखना यह है कि क्या कुछ आने वाले दिनों में याचिका को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में होना है। हालांकि आपने जो सवाल किया कि कोई भी वोट खराब ना हो, तो इसका प्रयास किया गया था, इसके लिए जानकारी भी दी गई थी, बारीकियां भी समझाई गई थी हुड्डा आवाज पर। आरती, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग फिलहाल जारी है और हरियाणा के लिहाज से वोटिंग पूरी हो चुकी है।